जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बिहार विधानसभा के साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव होंगे, तब से बीजेपी की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि ये चुनाव सबसे ज्यादा शिवराज सरकार के लिए अहम है। अगर हार मिली तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, इसीलिए वो लगातार रणनीति में बदलाव कर रही है। यहां तक कि उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किनारे कर दिया है और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार दिया है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या शिवराज को सिंधिया पर नहीं रहा भरोसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद शिवराज ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसे बचा पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि जब से सिंधिया आए हैं तब से नेताओं के बीच नाराजगी का दौर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही सीएम शिवराज रूठे बैठे हैं, जिन्हें मनाने के लिए कई बार कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन अब तक तल्खियां दूर नहीं हुई है। ये दूरी शिवराज को सत्ता से दूर कर सकती है। यही वजह है कि अब बीजेपी सिंधिया से किनारा करने लगी है। पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते कद से चिंतित और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का मोर्चा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकों का दूसरा दौर जारी है और अगले 2 दिनों में शेष विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी ने रणनीति बनाई है कि सिंधिया के दौरे अब बेहद कम होंगे। शिवराज सिंह खुद प्रचार की कमान संभालेंगे। दरअसल उपचुनाव वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि सिंधिया के आने के बाद से जमीनी कार्यकर्ताओं में शंकाओं, सवालों के साथ नाराजगी भी है। इस पर पार्टी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जिम्मा तोमर और वीडी शर्मा को सौंप दिया। उनकी बैठक में सामने आया कि ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर प्रदेश की अन्य सभी उपचुनाव वाली सीटों पर सिंधिया की ही चर्चा होगी। हालांकि सिंधिया और समर्थक जब आते हैं तो उनके सामने भाजपा कार्यकर्ता असहज महसूस करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा की बैठकों में जमीनी कार्यकर्ताओं को 2 टूक निर्देश देने के बजाय राय ली जा रही है। उनकी शंका और सवालों का समाधान किया जा रहा है। एक सहज सवाल ये होता है कि क्या सिंधिया समर्थक को टिकट मिलेगा। यही सवाल लगातार पार्टी में विवाद को जन्म दे रहा है। इस सवाल के समाधान के लिए शिवराज ने सिंधिया से ही किनारा कर लिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।